फौज में एक साथी इसलिए जान देता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरी बीवी को कभी पैसे की समस्या नहीं आएगी, मेरे बच्चों को पढ़ाई की समस्या नहीं आएगी। कहीं का मेरे घर में कल को मेरे घर में अगर बीमारी आ गई तो उसका इलाज भी सरकार फ्री करेगी। जब वो साथी कल को लड़ाई में आमना सामना करेगा, उसको ये लगेगा कि आपकी नौकरी तो 1 साल की बच्ची, उसके बाद आपके बच्चों का क्या होगा। तो मैं आज बताता हूँ कि चैनल के माध्यम से जब वो परिस्थिति आएगी तो साथी भागेगा, क्योंकि उसका परिवार जब उसका कमज़ोर होगा, उसकी जब पेट की लड़ाई कमज़ोर होगी तो उसको देश की लड़ाई छोटी पड़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। आप सभी को पता है कि इससे पहले लगातार 1 से 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला था पूरे देश के अंदर है और भारत सरकार झुकी थी किसानों के आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी थी। अब अग्निपथ योजना फौज के लिए लेकर के आई भारत सरकार, यानी कि 4 साल तक केवल फौज में लग सकता है, फौजी देश की रक्षा केवल 4 साल तक कर सकता है। उसके बाद उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, न उसके बाद उसकी कोई पेंशन होगी। इस प्रकार की एक स्कीम, एक योजना भारत सरकार ने कानून पास किया है। अभी देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, बहुत सारा पुलिस प्रशासन हज़ारों की संख्या में तैनात यहाँ पर जींद के नए बस स्टैंड के ऊपर तैनात कर दिया गया। इससे पहले लगभग 20 मिनट पहले यहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवाओं का एक जन सैलाब था, एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। इस प्रकार की बातें खुद युवाओं ने बताई। डॉक्टर सुशील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, युवा किसान नेता। किसानों के लिए भी एक लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, अब जवानों के साथ में खड़े हैं। सुशील, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। आपके सारे दर्शकों में स्वागत है। बिल्कुल। और इसमें देखो 2 बात मेरा सरकार तो मैं बार एक जो बात की चिड़ है जी। सरकार जीएसटी लेकर आई, किसका तो दुकानदार आता है, दुकानदार समझ में नहीं आई। सरकार किसान बिल लेकर किसान आता है, वो किसान समझ में आए। बड़का हाथ अग्नि बिल लेकर बड़का समझ में आई। मतलब सरकारों में जनता सरकार हुआ है। जनता के लिए अगर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो और जनता उसका विरोध कर रही है तो क्यों लेके आ रहे हो, मुझे बात समझिए। आप जनता से पूछिए तो भाई, जिसके लिए आप कानून बना रहे हो, जिसके लिए आप पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो उससे पहले पूछो तो सही आपको पॉलिसी पसंद नहीं है। आप किसी पे बिना बात पॉलिसी थोप दोगे, वो कोई रास्ता थोड़ा है। अब मान लीजिए, ये मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो पहले की पॉलिसी थी, जो एज इट इज़ जो पॉलिसी फौजियों में चल रही थी, उस पॉलिसी से इस देश को, क्या नाम है, समाज को नुकसान क्या था। कोई व्यक्ति जिसको ये लगता है कि ये पॉलिसी सही है, तो हमने 21 तारीख को जार धर्मशाला में एक आयोजन किया है महापंचायत का। जिस भी साथी को आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ वहाँ जरूर पहुँचे। जो साथी ये कहता हो कि जिसके ये फ़ायदे हैं, हमें कोई सरकार का विरोध करने के लिए हम लोग नहीं हैं। हमें लगता है कि ये पॉलिसी गलत है। अगर किसी साथी को ये लगता हो कि ना जी ये पॉलिसी ठीक है, तो हम 21 तारीख को आके समझाए कि ये पॉलिसी इस तरह से ठीक है। मुझे एक बात कतई समझ में नहीं आ रही। जब लड़का, जब एक बात मुझे बताइए, जब 3 साल की मेहनत करेगा और जब फौज में जाएगा, मतलब मैं क्यों लड़ता हूँ मेरे देश के लिए, मैं समाज के लिए इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि मुझे ये पता कि कल को मुझे कोई समस्या आएगी तो समाज मेरे साथ खड़ा है। फौज में एक साथी इसलिए जान देता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरी बीवी को कभी पैसे की समस्या नहीं आएगी, मेरे बच्चों को पढ़ाई की समस्या नहीं आएगी। कहीं का कल को मेरे घर में अगर बीमारी आ गई तो उसका इलाज भी सरकार फ्री करेगी। जब वो साथी कल को लड़ाई में आमना सामना करेगा, उसको ये लगेगा कि आपकी नौकरी तो 1 साल की बच्ची, उसके बाद आपके बच्चों का क्या होगा। तो मैं आज बताता हूँ कि चैनल के माध्यम से जब वो परिस्थिति आएगी तो साथी भागेगा, क्योंकि उसका परिवार जब उसका कमज़ोर होगा, उसकी जब पेट की लड़ाई कमज़ोर होगी तो उसको देश की लड़ाई छोटी पड़ जाएगी। मैं फिर भी सरकार से एक बात करना चाहता हूँ। कई लोग उदाहरण देते हैं कि इजराइल में सबकी ज़रूरी है, कंपलसरी, बहुत देशों को उदाहरण देता है। मेरा बच्चा है 14-15 साल का, आज भेजता हूँ ट्रेनिंग के लिए 9 महीने के लिए, 1 रुपया नहीं लूँगा। समाज से हम साथी भेजेंगे 9 महीने ट्रेनिंग के लिए, आप ट्रेनिंग दीजिए, 1 रुपया सरकार से नहीं लेंगे, 9 महीने ट्रेनिंग देकर घर आप वापस आ जाएगा। लेकिन ये बताए सरकार के हमारे पास पैसे नहीं है, या तो सरकार ये बताए हमारे पास हमारी व्यवस्था धन की खराब है, या अपना जो इसके पीछे का जो मनसा, वो मनसा स्पष्ट करे। इसके पीछे जो बू ये आती है कि सरकार जो काम कर रही है, भविष्य में एक गरीब युद्ध की तरफ ये देश को ले जा रहा है। दंगों में गरीब युद्ध की तरफ देश को लेके जाएगा। और ये जो साथी हैं, ये जो 4 साल में इनका माइंड वॉश ये किया जाएगा कि फलाने किसान जो नेता ये देश के दुश्मन हैं, ये बाकी लोग देश के दुश्मन हैं, आपको इनको लड़ना है। और ये जो सारी जो तैयारी है 4 साल के बाद इनको गृह युद्ध में की तैयारी के लिए बुलाया जा रहा है। जो साथी 4 साल बाद, मुझे एक बात है, आज जो लड़का आज 18 साल का है, उसका जो पॉकेट मनी, उसका खर्चा 2000 रुपये है। जब वो 4 साल बाद उसका जो खर्चा जो 20,000-25,000 रुपये हो जाएगा, तो या तो बाहर आके जब उसके पास कोई पैसा नहीं होगा, या तो लूट खसोट करेगा, या अबानी डाणी का जो गोदाम उनमें नौकरी करेगा। दूसरा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जैसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा उसके खर्चे ही बढ़ेंगे। उस समय उसमें समझ होगी नहीं 23 साल के में। और जो 11 लाख की दुहाई दे रहे हैं भाई, पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अगर डेंगू के और कोरोना के नाम पे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया तो 15 लाख का तो बिल बन गया उसका कोई, क्योंकि आपका उसके बाद भी आपका इलाज फ्री नहीं है।
तो ये टोटल जो बार बार हम लोग कहते हैं जनता सरकार मोर्चा तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें आपको जो बच्चे उसको किस तरह कंट्रोल करना है, वहाँ जाके आपको फोर्सली क्या क्या दवाइयाँ आपको दी जाएंगी। ये टोटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए कि जो प्योर करीम है जवानी, इसको किस तरह कंट्रोल में लिया जा सके, इनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। बिल्कुल। अभी क्या यहाँ पर सुनने में आया कि लाठीचार्ज किया गया है, युवाओं के ऊपर एकत्रित हुए थे यहाँ पर, क्या प्लानिंग है, किस तारीख की सुनने में आया कि जाट धर्मशाला में इकट्ठा होने? देखो, पुलिस के लिए भी साफ संदेश है जी। ये जो काम फौज में हुआ पुलिस में भी होना है। तो पुलिस के जो साथी मान मार के आज बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि नंबर अगला आपका आना, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात है, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार चाहती है जितना उपद्रव होगा उतने ही बच्चे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। बच्चों को भी बात समझनी पड़ेगी कि आप बिना नेतृत्व के किसी के कहने पे बिना बात कहीं मत जाइए। आपको 21 तारीख के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, जो विरोध में उनको इनवाइट कर रहे हैं, जो पक्ष में उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। वहाँ महापंचायत होगी, पूरे देश के जो लीडर हैं या पूरे देश के जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, खाप से लेके सारी सबको हमने बुलाया है। बैठ के ऐसा फैसला लिया जाएगा जिसमें पीछे हटने का कोई नाम नहीं होगा। क्या लगता है सरकार इस बार भी एक मतलब जिस प्रकार से कानून को नहीं समझा पाई थी, 3 कृषि कानून थे, इसी प्रकार से लगता कि अभी जो इनको सरकार कह रही कि ये अपनी जगह कानून सही है, अग्निपथ योजना सरकार के हर कानून जो सरकार लेके आती है, वो मैंने कहा ना, जीएसटी दुकानदार को समझ नहीं आई, किसान बिल लोगों को समझ नहीं, किसानों को समझ, इनकी असल में जो कानून है वो बनाते जो इनके जो एलिट्स हैं, जो इस दुनिया को चलाते हैं, वही कानून वहाँ से बन के आता है, जिनेवा से कानून बन के आता है। ये कानून नहीं बनाते, सिर्फ अप्लाई करते हैं। तो ये कानून कोई आपका अगर किसी को लगता हो कि हमारी कोई देश में सरकार है, कोई सरकार हमें चला रही है, आप गलतफहमी में बाहर निकल जाइए। इस देश को या बहुत सारे देशों को, दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो इस देश को चला रही हैं। आपके हिसाब से कोई कानून नहीं बनने वाला। चलो भाई, वीडियो आपने देख ले। फिलहाल एक लास्ट में अपील उन युवाओं से करे जो युवा इस वक्त आत्महत्या करने लग रहे हैं। लिजवाना गांव का भी एक मामला सामने आया है, क्योंकि संयम और सहनशीलता बरते, विरोध प्रदर्शन करें। यदि कोई कानून पसंद नहीं आता तो हर समस्या का समाधान होता। उन युवाओं को सुशील लास्ट में क्या अपील करेंगे आप? एक साफ संदेश है भाई। भगत सिंह का उदाहरण देता हूँ। भगत सिंह चाहता तो उस समय अंग्रेजों की फौज थी, उसमें जाके अपने देश के लिए काम कर सकता था कहने के लिए, लेकिन भगत सिंह ने रास्ता चुना साथियों को समझाने का, क्योंकि देश गुलाम था। आज भी परिस्थिति देश गुलामी की है। आप जाके फौज में देश की सेवा कर सकते हो ऐसा नहीं है, आप फौज से बाहर रह के भी देश की सेवा कर सकते हो। परमात्मा ने जिसने जन्म दिया, 2 रोटी की व्यवस्था वो करेगा, हम सब मिलके करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता कि मैं देश की सेवा करनी है तो मरने की बजाय, ताकि आने वाली पीढ़ी इस तरह का शिकार ना हो, आपको आने वाली पीढ़ी जो आज बच्चा 5 साल का, उसको बचाने के लिए इस फौज से बाहर रह के इस देश को बचाना होगा। ये आप लोगों का कर्तव्य है। कर्तव्य, बिल्कुल। क्या कहेंगे अग्निपथ इस योजना के जो भारत सरकार लेकर के आई और युवा गुस्से में है? भाई पहला तो सारे दर्शकों ना राम राम जी। गुस्सा में होना लाजमी है। जो सरकार ने यह पॉलिसी लेकर आई और साथ में अपनी टीम लगा दी इस काम पे कि आप लोगों के बीच में या कहने लायक जो कि भाई इसने मान लो ब्रीफ करो यह चीज़ यह इतनी लाभदायक आप खातर इतनी फ़ायदेमंद है। आपने 11 लाख रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे बाद में, ये भी इतना आकर्षक पैकेज मिलने लायक रहा आपने उन न्यू को नहीं बेरा भाई बालक हुआ जब 11 लाख में 30% तो 30% तो इनका है। दूसरी, अगर आप गुड़गांव में सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह ना 18,000 रुपये 12 घंटे के हैं। 24 फौजी की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। 36,000 तो सिक्योरिटी गार्ड के हो गए 24 घंटे के। फौज में आप 21,000 रुपये दे रहे हो, तो ये तो कतई मत कहो कि ये लाभदायक है। मतलब ये मैंने फिर कहा है, सरकार को लगता है कि पैसे नहीं, हम बच्चे फ्री भेजने के तैयार हैं, हम भी जाएंगे बच्चों को भेजेंगे। अगर ये उसमें यही बात बता रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि एक बच्चे के लालन पालन में, पोषण में, उसकी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च करे हैं, उसके सपने जीवंत करने खातर उसके माँ बाप उस खातर के करें और कितना पैसा खर्च करें। क्या 11,000 मान लो 11 लाख रुपए खातर फौज में भेजा मैं अपने बच्चा, एक सपना लेकर न बच्चे जीवें कि मैं मेरे देश खातर कुछ करूं, और उस सपना ने मारने का काम कर रहे हैं जो ये सरकार पॉलिसी लेकर आई है। और सीधा सा यू षड्यंत्र 4 साल यू ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, अभी तो फौज में लेकर आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर एक वर्ग में, हर एक विभाग में यही चीज़ आ जाएगी और यही लूट चल लेगी। यहाँ चाहो यहाँ बच्चे कल ने हथियार चलाना सीख के डाय के लूट का कारोबार करने लायक जाए। और इस लूट न रोकने खातर युवा साथियों तो एक तो यह अपील है, जितने भी साथी, एक तो कहीं भी तोड़ फोड़ ना करो, आगजनी ना करो, और एक आत्महत्या ना करो मेरे भाई। ये सॉल्यूशन नहीं है। भाई हाँ, कई तरह कुकर मुत्ते बरसाती मिंडे का होंगे जो बाट देखे थे बड़का की। और भाई निवेदन है, कुछ नहीं बिगड़ा किसी का, लड़ाई लड़नी है तो मैं एक बात कह रहा हूँ, तैयारी बिल्कुल। बहुत सारे जो कमेंट करते हैं कि भाई किसान नेताओं को भी मौका मिल गया, ऐसी बातें मैं वही कह रहा हूँ। जब हाड़ी भी अगले दिन हड़ जोतता है ना, पहले दिन फाड़ी का डंक निकालता है।
तो भाई बिना तैयारी के अगर आप कहीं फंसोगे किसी कुकर मुत्ते कहने पे तो 100% नुकसान होना है। हम तो ये कह रहे हैं वहाँ आके जो फायदा गिना है फायदा गिना दो, हमें अगर फायदा दिखेगा हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सारे नुकसान गिनाएंगे तो भाई फिर लड़ना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं। चलो भाई, बिल्कुल वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।